हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आज कंटिन्यूअस करते हैं हम। पहले भी हमने क्लास की है, उसमें जाना था हमने कि कूलाम का नियम, आवेश और ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके बारे में आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। फिजिक्स के बारे में भी बताया, फिजिक्स होती क्या है। अब उसी को आगे करते हुए कंटिन्यूअस रखते हैं हम। वैद्युत क्षेत्र होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम समझते हैं कि यह कोई आवेश है, एक है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या हो, वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है। यहाँ क्या होगा, हमें वैद्युत बल इसमें क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आवेश है। तो इसके चारों ओर हम क्या अनुभव होता है हमें, एक वैद्युत बल का। तो इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की भी तीव्रता इसी की तरह है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझते हैं। तो इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, ई वेक्टर से। इसका एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट किसे दर्शाता है, परीक्षण आवेश को। किसे दर्शाता है, परीक्षण आवेश को। और ये लगने वाला वैद्युत बल, ये क्या है, लगने वाला वैद्युत बल। अब समझते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या लगता हो, वैद्युत बल, उसके परीक्षण आवेश के अनुपात को, इस पट्टी को क्या कहते हैं, अनुपात। क्या कहेंगे सिंपल उसमें डेफिनेशन में, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या लगता है, वैद्युत बल, और उसके परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र क्या होता है, ई वेक्टर बराबर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक, मात्रक इंपोर्टेंट है, मात्रक पूछ लेता है, इसकी विमा भी पूछ लेता है। तो एक मात्रक तो इसका वोल्ट हो गया। दूसरा एफ को क्या कहते हैं, न्यूटन। और आवेश को कूलम। दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। यदि इसकी विमा पूछ ले तो विमा क्या हो जाएगी, एम एल टी पे पावर -2। बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा हम विमा को, आपको मैंने बताया। और कूलाम की क्या होती है, था नीचे से ऊपर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का चल रहा है, प्लस का, ये माइनस के 2 है और ये माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1। तो क्या निकल आएगी, m1 l की पावर -1। ये विमा हो गई इसकी। और ये क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, और इसका मात्रक वोल्ट और न्यूटन प्रति कूलम। अब देखते हैं इसे डेफिनेट करके हम। वैद्युत क्षेत्र में आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या रखें, अन्य आवेश को रखने पर क्या अनुभव होता है, हमें वैद्युत बल का अनुभव होता है। क्या कहलाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या, अगेन रिपीट करता हूँ, वैद्युत क्षेत्र में आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी या अन्य आवेश को रखने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जैसे वैद्युत क्षेत्रता उसी प्रकार हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र में आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को रखने पर क्या हो, वैद्युत बल का अनुभव हो। उतना तो इसमें सेम ही है। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, उस
के परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश के, अब किसी अन्य आवेश को लाने के कारण क्या लग रहा है उस पर? वैद्युत बल। तो ये मान लिया हमने कोई Q0 चार्ज परीक्षण आवेश है और यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके पास लाने पर क्या अनुभव होता है? हमें वैद्युत बल का अनुभव होता है। और इसके अनुपात को Q0 के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है? ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन Q0। मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। अभी मैंने आपको वोल्ट बताया था, परंतु ये क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। और ये क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। अभी मैंने विमा आपको निकाल के दिखाई थी। विमा क्या होती है? mL T⁻³ और A⁻⁻1। इनको एक एक करके बोलते हैं, ऐसे ना पढ़ेंगे, इसको क्यूब ना बोलेंगे, स्क्वायर ना बोलेंगे। ये विमा का रूल नहीं है। विमा को हमेशा पढ़ेंगे तो -3 -2 इसी प्रकार -1। तो ये आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसी में आगे कंटिन्यूस करते हैं। अच्छे स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्र। देखिए स्टूडेंट, आप समझते हैं द्विध्रुव की अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उससे पहले हम समझ लेते हैं द्विध्रुव होता क्या है। द्विध्रुव अभी हम समझ के आए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब द्विध्रुव समझते हैं। द्विध्रुव, इसमें दो डाइपोल होते हैं इस प्रकार, एक Q1 और एक Q2। तो इन दोनों में से वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण, तो इन दोनों आवेशों में एक आवेश का परिमाण, इन दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और इसकी बीच की दूरी के, इसमें अल्पतम दूरी ले लेते हैं, इसकी बीच की दूरी के गुणनफल के इक्वल होता है। क्या होता है? गुणनफल के इक्वल होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? पी वेक्टर से। द्विध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी वेक्टर से। तो क्या कहेंगे? इन दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा इन दोनों के बीच की दूरी को, इन दोनों बीच की दूरी के, इसको क्या पढ़ेंगे हम? गुणनफल से। क्या कहेंगे? गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। उसे क्या कहेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी हमें व्यंजक में नीड पड़ेगी, इसलिए ये पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। P इक्वल टू Q2L, P इक्वल टू Q2L। इसे हम नीड पड़ेगी, हम बाद में इसे यूज करेंगे। तो देखते हैं आगे, समझते हैं इसी को। इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी आघूर्ण लेट कर लेते हैं। अभी बताया मैंने, ये आघूर्ण होते हैं, ये ए है और ये बी है। इसके सिरे पे मान लेते हैं हम +Q आवेश स्थित है और इसके सिरे पर मान लेते हैं हम -Q आवेश स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं हम? लेट कर लेते हैं 2L। यहाँ से यहाँ तक की 2L। इनके मध्य बिंदु पर, इसके ये सेंटर पॉइंट हो गया, ए तथा बी का ये क्या हो गया? सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट क्या है? ओ रखा हुआ है। ठीक है, अब ये 2L है, इसका आधा आधा कर दे तो एक L लेंथ ये हो जाएगी और दूसरी L लेंथ ये हो जाएगी। सिंपल। अब यहाँ से मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से यहाँ से R मीटर की दूरी पर, इतनी लेंथ पे R मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु क्या रखा हुआ है? P। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? P। वहां हमें क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ क्या फाइंड करना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोगों को समझ आ रहा हो? देखिए अगेन, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके ए सिरे पर +Q आवेश तथा बी सिरे पर -Q आवेश स्थित है। ए सिरे पर +Q आवेश तथा बी सिरे पर -Q आवेश स्थित है तथा इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? अल्प, जो क्या मान लेते हैं हम? 2L। 2L मान ली। इनके मध्य बिंदु में क्या स्थित है? कोई O स्थित है। इनके बीच की, तो इनकी लेंथ यहाँ से आधी आधी करेंगे तो एक L ये हो गई और दूसरी L ये हो गई। अब इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां में क्या फाइंड करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे अब देखिए आप, यदि यहाँ पे देखिए, ये टोटल लेंथ कितनी है? R।
यदि मैं यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण निकालता हूँ यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुई है ये लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक की मैं लेंथ निकालूंगा प्लस क्यू आवेश तक की, तो इसमें आर के साथ किसको ऐड करना पड़ेगा मुझे, एल को। पी तक की लेंथ निकालूंगा तो आर के साथ किसे ऐड करना पड़ेगा, आर लेंथ इतनी है हमारी, अब मुझे एल प्लस क्यू के लिए निकालनी है इतनी, तो इतनी और बढ़ गई, तो आर में क्या करूंगा मैं, एल को ऐड कर दूंगा। ठीक है, जब प्लस क्यू आवेश के कारण ए बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण ये दूरी हो गई, तो लिख देते हैं बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी कितनी है यहाँ, आर प्लस एल। इसी प्रकार अब बिंदु बी पर, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आर लेंथ इतनी है, यहाँ से यहाँ तक टी तक की, अब यहाँ तक की लेंथ निकालनी है मुझे, तो आर को एल को क्या करना पड़ रहा है, आर में से घटाना पड़ रहा है। अब ये ज्यादा तो एल इसकी तो माइनस में ही तो है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है आर, अब इसमें से ही तो घट रही है एल की दूरी, तो इसे क्या लिखूंगा मैं, यहां से यहां तक आर माइनस एल पी तक, ये हो गई, ये किसकी निकल आई, बिंदु बी की, ये इतनी दूरी क्या हो गई, आर माइनस एल। तो इसी प्रकार लिख दूंगा बिंदु बी माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी क्या हो जाएगी, आर माइनस एल। अब आप सभी जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। उसकी मदद से हम इनको मान को कंसीडर करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उसकी दूरी क्या आई थी, आर माइनस एल। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या निकली थी, आर प्लस एल। अब हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब दूरी क्या क्या निकाली है, एक प्लस क्यू आवेश के कारण निकाली थी और एक माइनस क्यू आवेश के कारण निकाली थी। तो हमने प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकाली थी दूरी, आर माइनस एल। तो यहाँ देखिए मैंने आर माइनस एल पुट कर दी आर की जगह, पूरे का स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण निकाली है, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। तो इस प्रकार इसमें रख दी मैंने, इसी सूत्र में रख दी, क्या रख दी इसके लिए दूरी, आर प्लस एल। अब इनके लिए क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता लेंगे, E इक्वल टू E1 माइनस E2। इसे मान लिया हमने E1, इसे मान लिया E2। तो इन दोनों का मान उठा के हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। किस प्रकार देखिए, इक्वल टू E1 का मान क्या है यहाँ पे, 1/4πε0 के क्यों लिया हुआ है, ये जितना भी हम काम कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आगुण में, तो परावैद्युतांक माध्यम में काम हो रहा है, इसलिए हम के कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। तो इसमें मान पुट करते हैं Q अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है, 1/4πε0 के Q अपॉन आर प्लस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप, Q अपॉन 4πε0 के, ये कॉमन है इसमें, देखिए ये मान पूरा दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया है। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए मैंने उसी प्रकार लिख रखा है। अब आपको भरना आती है, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए और इसको इधर मल्टीप्लाई, साइन है वो साइन बना रहेगा, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर इधर और r माइनस एल का स्क्वायर इधर। आगे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, r इंटू आर, आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल इंटू एल, एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। सिंपल, इतना आपको समझ आया हो। आप देखिए आगे, अब इसी को आप जानते हो, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के
2 ab। इसी को हमने क्या कर दिया, अब यहाँ देखिए ए की जगह आर है और बी की जगह एल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, ए माइनस बी स्क्वायर। तो इनको खोलते हैं तो किसमें खुलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, बीच में माइनस है, दूसरा वाला खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl, जिस प्रकार यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस के 2ab रख दिया। अब इस माइनस का हम अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखिए अंदर का माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू अपॉन 4πε0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये माइनस का है, तो माइनस का प्लस के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, घट जाएंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, घट जाएंगे। अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। क्यू अपन क्या बचेगा, 4πε0 के ऊपर कितना हो जाएगा, 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर की तुलना में एल क्या हो जाएगी, यहाँ 0, एल क्या हो जाएगी 0। क्यू इक्वल टू, अब इस 4 को मैं 2 into 2 लिख दूं तो कोई मिस्टेक है, वो फिर भी तो 4 ही है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 2 into 2 में लिख दूंगा। तो इसको मैं लिखूंगा 1/4πε0 के, तो मैं 2 आगे 2r, क्यू अंदर ले लेते हैं, क्यू एल इंटू आर आगे ले आओ, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और ये एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, आर स्क्वायर माइनस 0, हाँ हो गया। अब 0 का स्क्वायर करें कुछ भी करें तो वो 0 ही रहता है। तो अब देखते हैं, अब इसको मैंने अभी तुम्हें समझाया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जहाँ P बराबर क्या लिखाया था मैंने, 2ql, तो इसकी जगह क्या कंसीडर कर दूंगा, पूरे की जगह में P को रख दूंगा। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2rp अपॉन, अब इसका स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि l तो 0 हो गया, तो 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगी। यहाँ पे का कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो गई, 1 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ k इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 1, क्योंकि जो परावैद्युतांक माध्यम है किसमें, वायु में, वायु का मान कितना होता है 1, इसलिए क्या निकल के आ जाएगा हमारा रिजल्ट 1/4πε0 के 2p/r/q। ये निकल आया हमारा अच्छे स्थिति के लिए, इसके लिए निकल आया ये हमारा अच्छे स्थिति के लिए। आप लोगों के ये समझ आ रहा होगा। ये अब एक बार और रिवीजन मारते हैं पूरा। प्लस क्यू आवेश के लिए लेंगे तो क्या लेंगे, आर माइनस एल दूरी, और माइनस क्यू के लिए लेंगे तो क्या लेंगे, आर प्लस एल। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी बताया था मैंने, कौन सा सूत्र लगाया था, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें 2 दूरी मानी हुई है, एक तो प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, तो पहले के लिए पुट कर देंगे, प्लस वाले में आर माइनस एल हो जाएगी, और जब माइनस वाले में करेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगी। दोनों का हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता लेंगे तो क्या होती है, E इक्वल टू E1 माइनस E2, मान पुट कर देंगे दोनों का, इसको इधर और इसको इधर, और इन दोनों का आपस में भिन्न कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगी, पूरे का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इनको खोलेंगे, यहाँ आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे, तो कितना निकल आएगा, 4rl, और आर की तुलना में क्या हो जाएगी, एल 0 हो जाएगी। और ये क्या किस रूप में लिख सकते हैं इसको, 2ql किसके बराबर होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, जैसे किससे डिनोट करते हैं, पी से, यहाँ पी लिख देंगे। अब यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ 2 और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितनी हुई, 4 में से 1 कट गई तो कितनी हुई, 3। और कौन सा माध्यम है, परावैद्युतांक माध्यम, तो क्या हो जाएगा इसका मान 1। तो यहाँ क्या निकल आएगा फाइनल रिजल्ट, E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r क्यू। ये किसका हो गया, अच्छे